सी-टेट 2026 के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है और पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड यह क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना भारत के लिए प्रस्तावित किया क्या? एकात्मक सरकार की शक्तिशाली केंद्र सहित जो है संघात्मक सरकार की कमजोर केंद्र सहित जो है संघात्मक सरकार, इसने क्या प्रस्तावित किया था कि संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के पृथक होने का अधिकार था? विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन अगर हम बात करें तो यह 1946 का 3 सदस्यीय यह कैबिनेट मिशन योजना थी और इसी के तहत संविधान सभा का भी गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत करने की बात, चूंकि संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया था, कब अंगीकृत अधिनियमित अतमार्पित किया जाएगा? इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित अतमार्पित किया जाएगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय भी है। कठोर और लचीले का समन्वय भी भारतीय संविधान है। 2 शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के द्वारा? पंथ निरपेक्ष भी इसको कहते हैं। यह शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष प्रवाची के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी शब्द सेकुलर है। सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा और यह वर्ष 1976 का है और इसे लघु संविधान के नाम से भी हम जानते हैं। लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। 3 शब्द जोड़े गए इसमें। कुल कितने शब्द जोड़े गए थे? कुल इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया। भारत के संविधान का मुख्य लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा। हाँ, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। दिए गए कूट में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें सभी हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेगा, राजनीतिक न्याय की बात यह करेगा, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता। तो ये इसमें सभी चारों उत्तर आपका सही हो जाएगा। लक्ष्य उसका सभी नागरिकों को कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। कौन सा क्षेत्र प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित करने में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? बाध्यकारी होगा। विकल्प में से दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चयनित करना है आपको। सही उत्तर का चयन करना है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसमें विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? एक तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है तो इसका भाषा से संबंध है। तो इसमें जोड़ा गया बिल्कुल संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली को जोड़ा गया। कोंकणी इसमें नहीं शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को शामिल किया गया। बोडो और डोगरी भाषा को शामिल किया गया। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति से तत्व तो नहीं है? मद्य निषेध की, गौ संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह नहीं होगा। 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात इसमें कही गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और उनके पोषाहार की बात कही गई, न कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बात कही गई। विकल्प जो है बिल्कुल डी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं? राष्ट्रीय गीत का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारक सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। यह आपका डीपीएसपी में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण डीपीएसपी में है, क्योंकि संविधान के भाग 4 में दिया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उसका उल्लेख किया गया। विकल्प सी सही उत्तर है। सीटेट 2026 के लिए टारगेट बैच लाया है जो है ऑफिसर्स अकेडमी। 3 डेमो क्लास फ्री भी है और पेपर 1 के लिए सीटेट देख सकते हैं 2026 के लिए। यह बैच आपका जो है 999 रुपए में उपलब्ध है। विषय विशेषज्ञ कक्षा संचालित करेंगे। सीटेट 2026 पेपर 2 के लिए भी आपका 999 रुपए में और सीटेट पेपर 1-2 के लिए
₹1499 में विषय विशेषज्ञ इस कक्षा को संचालित करेंगे। जुड़ना ना भूले। भारतीय संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं? संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं? भारतीय संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल इकाहरी न्याय प्रणाली है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, सर्वोच्च न्यायालय का संविधान संरक्षण है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि राज्यसभा में कहीं से एक और कहीं से सर्वाधिक 31 सदस्य भी आते हैं। यह समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई है, जनसंख्या के आधार पर। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को यह करेगा? यह करेगा अनुच्छेद 245 और 46। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में शामिल नहीं? सक्रिय राजनीतिज्ञों के राज्यपाल नियुक्त किया जाए, कि जो है राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ के पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, और केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले दल के विपक्षी दल को शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। क्या इसमें सही उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी की अवकाश प्राप्त, जो है चूंकि सही नहीं पूछ रहा था, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। में से कौन सा एक भारतीय संविधान के आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, वाय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया, और यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया। विकल्प सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आंतरिक अशांति इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो नंबर 12 का सही उत्तर जो हो जाएगा आंतरिक अशांति हो जाएगा। संसद शून्य प्रहर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? भारतीय संसदीय परंपरा का यह अध्ययन है जो है, तो यह जो है संसदीय नियमों शून्य प्रहर कोई उल्लेख नहीं, बिल्कुल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि इस समय का क्या घटित हो सकता है, सरकार के खिलाफ कौन प्रहार किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह यह है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत व्यवस्थापिका कार्यपालिका का मध्य एकीकरण। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और यह संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यह संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, सामान्य निर्वाचन के बाद दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा तो कोई भंग होती नहीं। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो इसमें जो है धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया सकता है। यह जब भी आएगा लोकसभा में आएगा, लोकसभा में, और यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसको लाया जाता है, पूर्व अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। संविधान के अनुसार लोकसभा का अधिवेशन कम से कम जो है होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होना चाहिए, 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 2 बार तो होने ही चाहिए, और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सेशन में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विकल्प डी करेक्ट उत्तर है, इस प्रश्न का डी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न सीटेट 2026 महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। 2026 के लिए आपका जो है टारगेट बैच ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा लाया गया है, और पेपर 1, 2 और 1, 2 दोनों के लिए, संयुक्त 1 के लिए भी सेपरेट बैच है आपका, 2 के लिए भी, 1, 2 का सम्मिलित बैच भी है, 3 डेमो क्लास फ्री भी है। बिल्कुल इस बैच से जुड़ना ना भूले। इनमें से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? विकल्प में से दिए गए जो है अपर अनुदान के अपवाद अनुदान की सांकेतिक अनुदान तो अधिक अनुदान। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी को किस संवैधानिक अधिकार के द्वारा लागू किया गया? कौन सा संशोधन था वह? 96 की, 98 की, 100 की, 101 जो है जीएसटी एक देश एक कर के लिए इसको लाया गया था। जीएसटी जो है एक देश से, कैसे भी बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है,
यह लाया गया जो है, और यह कठोर संशोधन था। इसको राज्यों के विधानमंडलों से भी अनुमति प्राप्त करनी पड़ी थी। कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएं कि किस राज्य के विधानमंडल ने इसको सबसे पहले पारित किया था, किस राज्य के विधानमंडल ने। अगला प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया, उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां प्राप्त होगी कि जो है, तो यह प्राप्त हो कि उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह 7वें संविधान संशोधन से यह तय कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। संयुक्त राज्यों में कहां पर विधान परिषद नहीं है? यह 6 राज्यों में भारत के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड में यह नहीं है। यह कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। या यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र और तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। सदनीय व्यवस्था जहाँ पर है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन समिति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाए न्यायिक पुनरावलोकन। और यह कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है कहाँ से? यह अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो यह जो है इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर इसको लागू किया गया। कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित? माता दूसरी निर्देशन नियंत्रण, ठीक है। संसद प्रत्येक राज्य के विधान चुनाव को संचालन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का संचालन, चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान जो है, इसमें उत्तर सही हो जाएगा। और यह संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। इसमें से कौन एक संविधान का अंग नहीं? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग इसमें गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जिस तरह से गैर संवैधानिक निकाय है, इसी तरह से इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन से। इसकी अनुमति के बाद ही योजना का अंतिम प्रारूप प्रकाशित होता है। 52 में इसका गठन किया गया एनडीसी का। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है कि सामाजिक अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार, विधिक अधिकार है यह। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, यह विधिक अधिकार है। में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? कौन सा राज्य है जहां पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई? और यह कार्यालय स्थापित किया गया कहां पर? महाराष्ट्र में कार्यालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। नहीं है। भारत में अनेक राजनीतिक दल है। सही उत्तर का चयन करें। जो है इसमें दिए गए प्रश्न में सही उत्तर का चयन करना है। और यह हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही की व्याख्या नहीं है। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें से कौन सा दल बदल कानून से संबंधित नहीं है? कौन सा दल बदल कानून से संबंधित नहीं है? एक सदस्य को योग्य घोषित किया जाएगा यदि राजनीतिक दल का जो है विलय हो जाता है। तो इसी के साथ यह सेशन यही पर एंड होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।